महाराज जी के शिष्य रमेश सिंह कोटा खुर्द के छोटे पुत्र राहुल सिंह ने शहीदवारा आजमगढ़ में नया मकान बनवाया, जिसके गृहप्रवेश कार्यक्रम में तुलसी महाराज जी आए हुए थे और उन्होंने धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा किया। तुलसी महाराज जी अगड़ानंद के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें वो हैं और इस क्षेत्र में उनकी बड़ी मान है। रमेश भाई साहब भी अगड़ानंद के शिष्य हैं। उनके छोटे भाई राणा प्रताप सिंह वह गृहस्थ साधु हैं, एक तरह से सन्यासी ही हैं और कोटा खुर्द में वह यथार्थ गीता कुटीर करके एक आश्रम का निर्माण कराएं, उसी में वो रहते हैं। और रमेश भाई के छोटे पुत्र राहुल सिंह आजमगढ़ में रहते हैं, अपना निजी व्यवसाय भी करते हैं, ठेकेदारी का भी काम करते हैं। उनकी पत्नी चित्रा सिंह शिक्षिका हैं। उन्होंने शहीदवारा में जो है एक आजमगढ़ में एक नया मकान बनवाया है, जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम में गृह प्रवेश कार्यक्रम में महाराज जी आए हुए थे। महाराज जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनका आशीर्वचन सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। महाराज जी ने धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आइए हम सुनते हैं या सुनेंगे उनके विचारों को। इस बीच हम चर्चा कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग उपस्थित रहे। इसमें राहुल सिंह, उनकी पत्नी चित्रा सिंह रही, उनके बड़े भाई भोलेंद्र विक्रम सिंह, उनकी पत्नी रीता जी रहीं, राणा प्रताप सिंह जो गृह सन्यासी हैं वह थे ही, रमेश भाई थे, उनकी पत्नी ज्ञानवती सिंह थी, निधि सिंह जो उनकी बिटिया है भोलेंद्र विक्रम की, गुंजा सिंह रमेश भाई की पुत्री हैं, शशि उर्मिला और इंदिरा रमेश भाई की बहन, ये सभी लोग उपस्थित रहे। गोपाल वर्गीय मार्कंडेय सिंह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक थे, उनके पुत्र हैं जो गोरखपुर में रहते थे, वह और उनकी पत्नी ज्योत्सना भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। लवा से वीरेंद्र भाई थे, हरेंद्र भाई थे, पद्मनाभ सिंह जी थे, संजय सिंह, महेंद्र सिन्हा जो हैदराबाद से आए हुए थे, हंसराज भी थे, ओम प्रकाश भी थे, ठाकुर थे, हरि थे। इस तरह से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आइए हम सुनते हैं महाराज जी के प्रवचन को। अब ये कहीं नहीं जा पाता और ये राज्य का उत्तराधिकारी अब इसको थोड़ा राजाओं के कर्तव्य से अवगत कराया जाए। तो सुधोधन मंत्री को जिम्मेदारी कल से आप इसे सिखाने पढ़ाने दिखाने। तो सुबह मंत्री रथ लेकर के आ गए, सिद्धार्थ को रथ पर बैठाला, कहा चलो सबसे पहले तुम्हें सीमाओं का बोध करा, तुम्हें ये पता चले कि कितने बड़े भूखंड के राजा पूरब दिशा की ओर चल रहे। 25-50 किलोमीटर गया होगा तो सिद्धार्थ ने देखा एक वृद्ध
90-95 साल हाथ में डंडा लिए कमर चला जा रहा है। छोटा बच्चा सुंदर होता और जब बड़ा होता चला जाता तो सुंदरता समाप्त होने लगती है। और जब व्रत हो जाता है एकदम तो जैसे बिजली के खंभा पर बेरिया नहीं बना होता, देख के डर जाएगा। लेकिन सब गुरु नहीं होते। हमारे गुरु महाराज 100+ चलने को लड़खड़ाते हैं, लोग पकड़ते हैं, लेकिन चेहरे पर रोज का तपस्वी जी। तो देखा सिद्धार्थ ने कहा कि ये मंत्री ही बताओ, ये सीधा उठ क्यों नहीं चल रहा है, इतना क्रूर कैसे है, देख के बच्चे डर जाए, ये है कौन? तो मंत्री ने कहा राजन ये व्रत है, बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ा हो गया है, सामाजिक ज्ञान था नहीं, महल के अंदर एकांत में पालन पोषण हुआ। तो कहा ये बताओ ये व्रत क्यों हो गया? सारे राजन को पैदा हुआ है, बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, हम भी बुजुर्ग हो गए। मंत्री ने कहा हाँ तो भी इसी तरीके से कहा ये बताओ मंत्री तो हमें राज्य के सिंहासन पर बैठाया जाएगा, जब हम इसी की तरीके से व्रत हो जाएंगे तो कोई आएगा एक धक्का मारेगा, हम नीचे गिर जाएंगे, जब जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ जाएगा तो हम क्या करेंगे? इससे कोई बचने का उपाय नहीं है। मंत्री ने कहा एक है। क्या? कहा केवल भगवान का पूजन। महाराजा मनु 80 साल की उम्र में तपस्या करने लगे, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा तदप मनात मनई। लेकिन जब तपस्या परिणाम में पहुंची, मृतक जियावन वीरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानव अबल एकदम चेहरे में तेज आ। तो मंत्री रख वापस रास्ते बनी सोचते रहे न हो तो हम पहले भगवान की तपस्या करें, वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम राज्य सिंहासन पर बैठे। महल में आ गए, रात भर सोचते रहे, एक आध हल्की फुल्की नींद आई, सवेरे मंत्री फिर रथ लेके आए, बैठिए राजकुमार चलो चलते। रथ दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया, घंटे 2 घंटे चला तो कुछ लोग पहले रोड नहीं थे, बाहर नहीं, गरीबों के यहाँ कोई बीमार हो जाए 10-5 किलोमीटर पर कोई एक वैद्य रहते थे, तो होम्योपैथ रस दिया करते थे। तो कोई व्रत बीमार हो जाए गरीबों के यहाँ, चद्दर की चावल उसी पर लिटा ले, गांठ लगाना, बांस डाल ले, पालकी की तरह कंधे में रख के चले लिए जा रहे। किसी रोगी को वो चिल्ला रहा था, दर्द से रो रहा था, छटपटा रहा था। रथ जब बगल से निकला तो क्या चिल्लाना सुना तो सिद्धार्थ ने कहा मंत्री ये शांत क्यों नहीं, चिल्ला क्यों रहा? तो मंत्री ने कहा राजा पूछा, बताया सिद्धार्थ को, कहा राजन इसके पेट में नासून हो गया, जिसे आज कैंसर असह्य है दर्द, इसी से चिल्ला रहा, छटपटा रहा। कहा मंत्री ये बीमार क्यों हो गया, इससे ये रोग क्यों हो गया? कहा ये तो किसी को भी बीमारी हो सकती, तब क्या हो गया कुछ ठिकाना नहीं। कहा मंत्री इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मंत्री ने कहा एक उपाय है, रघुपति भगत सजीवन मुनि अनुपान श्रद्धा मत सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम
का भगवान की भक्ति संजीवनी मिलती है। अमर अनूठी रसकन बूटी सब बूटिन की का वो बूटी अगर कोई पी ले तो फिर रोग उसके पास नहीं, बीमारियां नहीं, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी के गुरु महाराज एक बार बीमार पड़ गए, बुखारे नहीं, तो महाराज भगवान से कहे तो भगवान जब हम तपस्या करते करते हमारी निवृत्ति हो गई तो हम बुखार क्यों आ रहा है, हम बीमार हैं। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी नहीं, तुम जो लोगों को आशीर्वाद देते हो वो ले लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर आ गया, और तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी नहीं। तो मंत्री ने बताया सिद्धार्थ को, कहा राजन यदि भगवान की साधना की जाए और साधना जब प्रकृति के ऊपर उठ जाती तो रोग बीमारी सब नीचे छूट जाती, वो कभी रोगी नहीं होती। तो सोचे ये जब गरीब आदमी इसको कैंसर हो गया, हम राजा महाराजा ठहरे, अनियंत्रित भोजन, तो हमें और बीमारी हो सकती, का मंत्री रख वापस चलते वापस आ गए। सोचे आगे चल के अगर कोई बीमारी हो जाएगी और शत्रु हमारे राज्य पर हमला कर देगा, हम युद्ध करने का भी रह ही नहीं जाएंगे, बिना युद्ध के ही हम राज्य को हार जाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि पहले हम साधना ही कर, बाद में राज्य सिंहासन पर बैठे। थोड़ा बहुत सो सवेरा हो गया, इतने में मंत्री फिर रथ लेके वापस आ गए। सिद्धार्थ से कहा चलो राजा चलते हैं। रथ चला पश्चिम दिशा की, रथ जा रहा था 25-50 किलोमीटर गए थे लगभग। इतने में देखा कोई वृद्ध दिवंगत हो गया था, उसको लोग लेके जा रहे, राम नाम सत। आगे बढ़े तो सिद्धार्थ रथ से कूद पड़े, तलवार निकाल। मंत्री समझ गया, हाव भाव देख के पीछे से पकड़ लिया। कहा राजन ये आप क्या करने जा रहे हैं? कहा मंत्री ये बताओ, मैं इस राज्य का युवराज रथ पर सवार होके जा रहा, ये हमारे राज्य में इतना बड़ा अपराधी कोई 4 के कंधे पे सवार होके जा रहा है। तो मंत्री ने कहा नहीं राजा, ये अपराधी नहीं, ये दिवंगत हो गया, ये इसके जीवन की अंतिम यात्रा। 4 दिन बाद लोग उसका नाम भूल जाएंगे। क्या हुआ? कहा ये मर क्यों गया? मंत्री ने कहा राजन जो पैदा हुआ है वो एक दिन जाएगा, जो आने वाला है वो जाएगा नहीं। क्या हम भी जाएंगे? कहाँ राजन तुम भी जाओ, तुम्हारे बाप भी जाएंगे, बब्बा चले, आगे आने वाली पीढ़ियां भी जाएंगे। तो बड़ा दुखी, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो मंत्री ने कहा एक उपाय है, केवल भगवान का भजन, त्रिपुटी मध्य ध्यान संभाले, हमें शब्द कर भाला, टूट जाए तो जम का बंधन पास का। साधना जब ध्यान की अवस्था में पहुंच जाती है तो यमराज का बंधन टूट जाता है। यमराज उनसे ले नहीं जा सकता। यमराज यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 यम। साधना करते करते जो 5 यमों को साध लेता है वो यमराज के चक्कर से छूट जाता है। का मंत्री रथ वापस आ गए महल में, नींद ना पड़े, पूरे महल में घूमे छटपटाए। एक दिन व्रत भी हो, रोग भी हो सकता है,
ना भी पूछो तो एक दिन इस संसार से जाना ही। क्यों न राज्य सिंहासन पर बैठने के पहले हम किस सब पर विजय प्राप्त कर ले, तब सिंहासन पर बैठे, ताकि सिंहासन सुरक्षित रहे। मुंह बड़ा प्रबल होता है, माँ निकल के चल दे, द्वार तक जाए, फिर बच्चे की यशोधरा की याद आ जाए तो फिर महल के अंदर आ जाए। फिर देख सोचते सोचते सवेरे 4 बजे लगभग ब्रह्म मुर्गा बोला, वही पहले की घड़ी रहा। सोचा अब हम नहीं निकल रहे। इतने में सीने पे पत्थर बांध के निकल महल के बाहर आए। सोचे 2-3 घंटे सवेरा हो जाएगा, लोग पहचान लेंगे। राजकुमार थे, रेसर थे, दौड़ लगा। सवेरा होने को पहले हम राज्य की सीमा पर पार कर, और सीमा पार करने वाले थे जंगली एरिया, बस्ती से निकल गए थे नगर के बाहर। लेला फैल गया तो आगे देखा एक लाल कपड़े में महात्मा दिखाई दिया, बड़े बड़े दाढ़ी बाल। सोचा बड़ा बढ़िया मुहूर्त में निकले गुरु महाराज जी। जैसे ही आगे बढ़े तो सिद्धार्थ को पहचानता था, अपने राजा राजकुमार को सभी पहचानता। देखा ही हमारी तरफ आ रहे हैं तो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सिद्धार्थ ने थोड़ा स्पीड पकड़ी तो वो और तेजी से पीछे। तो ये सोचे ये महात्मा जी है, ये भाग क्यों रहे, हमसे दुखी क्यों बना रहे। तो सिद्धार्थ दौड़े तो वो जान छोड़ के भागा। तो भागने का ढंग जब देखा तो सिद्धार्थ समझ गया साधु ऐसे नहीं भागा, या तो ये चोर है, कोई अपराधी है, तभी इस तरह से भाग रहा है। ललकारा का देखो खड़े हो गए, भागते हमसे क्या नहीं पाओ। मैं युवराज अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता हूँ, एक में तलवार मारेंगे 2 खड़े हो गए। नहीं वही खड़े हो गए, खड़ा हो गए, दौड़ के बुद्ध गए। दौड़े पैर पकड़ने के लिए झुके तो वो बुद्ध के पैर पकड़ने के लिए झुका। थोड़ी देर तक थम था, वो उनके पैर पकड़े, उनके पैर पकड़े। बुद्ध कहे गुरु महाराज काहे नाराज हो। वो कहे हमारी बात पहले सुनो, हम महात्मा आत्मा नहीं है, पहले सुनो हमारी बात। तब बुद्ध शांत, क्या बात का राजन में साधु नहीं, मैं हूँ बहेलिया। साधु महात्मा जंगल में रहते हैं, इसी वेश में रहते हैं, जीव जंतुओं को दाना वाना फेंका करते हैं, वो पास आने लगते हैं, भय नहीं मानते। साधु के होए न कारज, साधु है तो जिससे लाभ छोड़ के हानि ही ना, जिसके पास जाए। तो क्या इसीलिए मैं इस वेश में रहता हूँ, जाल बिछा देता हूँ, दाना फेंक देता हूँ, पक्षी आ जाते हैं, पकड़ लेता हूँ, उसी से अपने बाल बच्चों की परवरिश करता हूँ। बुद्ध सोचते ही रहे, अब हम कहाँ जाएंगे, वेश में धोखा करें।